जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम नए सेशन में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता क्या है, आइए हम जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभिन्न देशों के बीच संबंधों का एक अध्ययन है। साथ ही साथ संप्रभु राज्यों, अंतर सरकारी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय असरकारी संगठनों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका का भी अध्ययन है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे इंटरनेशनल स्टडीज एंड देवनागरी में इसे इंटरनेशनल स्टडी के नाम से जाना जाता है। हालांकि दोनों शब्द पूरी तरह से पर्यायवाची नहीं हैं। आइए हम इसके बारे में आगे देखते हैं। इसके पर्यायवाची नहीं हैं तो ये होता क्या है। आइए हम पहले इसकी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। नवीन परिभाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यापक स्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चर्चा की गई है। इसमें राज्य के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नवीन कारकों जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, देशांतर समूह, गैर सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, कुछ व्यक्तियों आदि को भी सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें संघर्ष के साथ साथ सहयोग तथा राजनीति के साथ साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में इसे प्रभावित करने वाले अर्थात सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, विज्ञान एवं तकनीकी आदि पहलुओं का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। आइए बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कार्य क्या क्या होते हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध के द्वारा क्या क्या कार्य को किया जाता है, आइए हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में विभिन्न बदलाव के बाद भी आज भी इसका मुख्य केंद्र बिंदु राज्य ही है। मूलतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्यों के मध्य अंतःक्रियाओं पर ही आधारित होती है। प्रत्येक राज्यों को अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सीमाओं में रहकर ही कार्य करने पड़ते हैं। परंतु इन कार्यों के करने हेतु विभिन्न राज्यों में संघर्षात्मक व सहयोगात्मक दोनों ही प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं। इन्हीं प्रतिक्रियाओं, इनसे जुड़े अन्य पहलुओं का ही अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की प्रमुख सामग्री होती है। अगले पॉइंट में बताया गया इनके क्या कार्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दूसरा महत्वपूर्ण कारक शक्ति का अध्ययन है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कई दशकों तक, विशेषकर शीत युद्ध काल में, यह माना गया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख उद्देश्य शक्ति संघर्षों का अध्ययन करना मात्र नहीं है। अर्थात वादी लेखक, विशेषकर मार्केंथाउ, तो इस संघर्ष को अति महत्वपूर्ण मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल राज्यों के बीच शक्ति हेतु संघर्ष है। वे शक्ति को ही एकमात्र कारण मानते हैं जिस पर संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अथवा परस्पर राज्यों के संबंधों की नींव टिकी हुई है। परंतु पूर्ण रूप से यह सत्य नहीं है कि शायद इसीलिए हम देखते हैं कि शीत युद्धोत्तर युग में शक्ति संघर्ष के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि संबंध भी उतने ही महत्वपूर्ण बन गए हैं जितना कि तथ्य को भी पूर्ण रूप से नहीं नकार सकते कि शक्ति आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि युद्ध व शांति की गतिविधियों का अध्ययन भी आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिन्न अंग बन गया है। यह सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति न तो पूर्ण रूप से सहयोग करती है, न ही पूर्ण रूप से संघर्षों पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राज्य अपने राष्ट्रीय हितों का संवर्धन एवं अभिव्यक्ति करते हैं। यह प्रक्रिया केवल एक समय की न होकर निरंतर चलती रहती है। इस प्रक्रिया का प्रकटीकरण राज्यों की विदेश नीतियों के माध्यम से होता है।
अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में विदेशी राजनीतियों का आकलन एक अभिन्न अंग बन गया है। दोस्तों, यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।